हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आपको पता चल गया था कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे इस वीडियो में। और ये है आपका हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th NCERT बुक का है, जो कि प्रश्नावली 9.1 है। तो ये लेसन 9.1 में ही एंड हो गया, आपको भी पता है। और जो स्टूडेंट कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उनको तो पता ही है कि 9.1 पढ़ रहे हैं हम लोग। फिलहाल यहाँ पे जो हम लोग सवाल पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। और देखो, हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा जब भी मैं वीडियो बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन इससे पहले क्वेश्चन जो बनाए हो, अगर वो नहीं देखे तो आप लोग देख लीजिएगा। हर क्वेश्चन में मैं ये बताता हूँ कि अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है, अच्छी तरीके से समझना है, तो एक मैं शुरू में वीडियो बनाया उसको पहले समझ लो। मेथड क्या क्या मैं बताया था, पूरा डिटेल्स में बताया था। और ये क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है, देखने के बाद तो लगेगा क्वेश्चन बहुत काफ़ी, लेकिन क्वेश्चन में कुछ जान नहीं होता है। ठीक है, अगर इसको जानना चाहते हो तो इसमें कुछ भी जान नहीं, बहुत ही ईजी से इसको हम आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो सवाल क्या है। सवाल पहले पढ़ते उसके बाद आपको पता चलेगा कैसे बनाना है। सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ छोटा सा, और फिगर के बनाते बनाते इसको पढ़ना है तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक नहर है, मान लेते ये नहर है ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे टीवी टावर खड़ा है। थोड़ा सा अच्छे से बनाना पड़ेगा। 1 मिनट। टीवी टावर यहाँ पे खड़ा है, टेढ़ा हो रहा है ना मेरा, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, भी मिला देंगे। टीवी टावर खड़ा है, तो एक नहर यहाँ पे है और ये दोनों नहर, ये नहर के बीच की दूरी है। ठीक है, इधर इधर नहर की दूरी हो गया। तो बोल रहा एक टीवी टावर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन, यानी कि एक नहर ये जो दोनों क्या नहर का टॉप, इसके पीछे पानी बहने वाला, ये ऐसे तो पानी बहने वाला। ठीक है, तो ये जो नहर है इसके ठीक सामने बोल रहा, टावर के ठीक सामने दूसरे तट बिंदु पर एक अन्य बिंदु से, यानी कि जो बिंदु है यहाँ पर, टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये बोलता है उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। यानी कि हम इसको क्या कर लेंगे, 60 डिग्री यहाँ पर लिख लेंगे। ये जो उन्नयन कोण यहाँ पे दिया है 60 डिग्री। समझ गए? अब इस तरह से आगे भी समझते जाइए। फिर बोलता है इसी तट के इस बिंदु से, इसी तट की, यानी कि ये जो तट है इसी तट के इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और 20 मीटर दूर और बढ़ते हैं। यहाँ से 20 मीटर दूर और 13 बढ़ना, 1 मिनट, 20 मीटर दूर और बढ़ गए। ठीक है, मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा, यानी कि जो मीनार का जो पैर जहाँ पे मीनार खड़ा है, इसके जो बिंदु मिलाने वाली रेखा है, इसी रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से, एक और अलग बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो इसका जो शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पे जो बनता है वो बनता है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो बोलता है टावर की ऊंचाई निकालना है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इसको डी मानो। और टावर की ऊंचाई मतलब ये ऊंचाई निकालने बोल रहा। और फिर बोलता है टावर की ऊंचाई भी निकालिए। और फिर बोलता है नहर की चौड़ाई निकालिए। तो नहर क्या है हमारा, ये जो है यहाँ से यहाँ तक क्या है, नहर है। डी से लेकर बी तक क्या है, नहर है। और एक तरफ टावर खड़ा है, एक तरफ दूसरी नहर है। और उस तरफ जो दिया है वो 60 डिग्री का कोण बना रहा, और दूसरी तरफ उससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो 30 डिग्री कोण बन रहा। कितना आगे बढ़े, देखो बोला 20 मीटर दूर बढ़े, यानी कि सी डी कितना दे रहा, 20 मीटर सी डी जो है दूर बन रहा। ओके, अब ये हमारा ये ऊंचाई हो गया टावर का, और ये नहर की दूरी हो गया। डी बी क्या हो गया, नहर की दूरी। अब हमको यहाँ पे मानना पड़ेगा, आपको पता है यहाँ पे मानते हैं। तो चलो इसको हल करते हैं। कहाँ गया, यहाँ पे लिखते हैं हल। पहले क्या लिखे, माना कि ए बी टावर की ऊंचाई है, इतना बड़ा मान लो h, क्या मान सकते हैं, h को मान लिए, इसको h मान लिए। ए बी नहीं लिखना, अच्छा h लिख लो, सबसे बेहतर है। और नहीं भी लिखें कोई दिक्कत नहीं है। और देखो, और यहाँ पर क्या बन रहा, ये जो है डी बी क्या है, नदी की चौड़ाई है ना, डी बी नदी की चौड़ाई है या नहर की चौड़ाई, तथा डी बी नहर की चौड़ाई है। हो गया, डी बी क्या है, नहर की चौड़ाई है। अब आपको यहाँ पे जो कोण दिया हुआ है, कोण आपको समझना पड़ेगा। कोण क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोण ए डी बी बराबर कितना डिग्री है, 60 डिग्री। और फिर एक कोण दिया हुआ है ए सी बी, है ना, ए सी बी बराबर 30 डिग्री, ये दिया हुआ है। अब ये हमारा दे दिया है। अब आपको सोचना है क्या निकालना आपको।
ठीक है, क्या इसमें निकालना है, पहले किसको हल करें, tan को निकाले, 60 को निकाले, तो किसी को भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये जो नहर की चौड़ाई जो db है ना, इस इतना बराबर मान लो x मान लो, यहाँ पे x लिखते हैं, ठीक है, x मीटर, और ऊंचाई को h मीटर लिखते हैं, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं ना, tan 60 का निकालते हैं, tan 60 पर निकालते हैं, 60 डिग्री वाला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी लेके बना सकते हो आप, मैं तो हमेशा बोल रहा हूँ किसी को भी लेके बना सकता हूँ। चलो तो अब लेते हैं tan 60 डिग्री। tan 60 बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब क्या हमारा AB है, आधार क्या है DB है, AB बाई DB हो गया। अब यहाँ पे देखो tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है ना जी, tan 60 का मान √3 होता है। AB का मान कितना है, h है, और DB का मान कितना है, DB का मान हमारा x है। अब यहाँ पे हमको ये सोचना है कि किसका वैल्यू यहाँ पे पुट करें, क्योंकि दोनों का वैल्यू यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक x का वैल्यू नहीं निकलेगा हमको x का वैल्यू नहीं पता चलेगा, और h का वैल्यू नहीं निकलेगा तो x का वैल्यू नहीं पता चलेगा। तो किसी एक का तो वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, जब ताकि उसका वैल्यू हम उसमें डालें। किसी का भी यहाँ पे निकालो, x बराबर निकालो या h बराबर निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा यहाँ पर क्या होगा कि आप h का वैल्यू निकाल लो, ठीक है, h का वैल्यू। तो h का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, h को 1 से गुना करेंगे क्या होगा h, और √3 को x से गुना करेंगे तो √3x हो जाएगा, है ना। तो h का मान आ गया, हाइट कितना आ गया, √3x आ गया। अब tan 30 डिग्री लो, tan 30 का मान लेंगे तो क्या होगा, लंब यानी कि AB और आधार क्या होगा, BC होगा। यहीं पे ये सर हम बनाते हैं आपको, ठीक है, tan 30 डिग्री, लंब बटा आधार, लंब क्या है AB है, आधार क्या है BC है। तो tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। AB का मान तो हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे h दिया हुआ है, h लिख दो। अब BC का जो मान दिया हुआ है, BC का मान हम क्या लिख सकते हैं, देखो CD + DB लिख सकते हैं, CD + DB लिख सकते कि नहीं। चलो अगर यहाँ पे लिख देते एक लाइन और नीचे देख ही लो, 1/√3। देखो h का मान कितना आया, √3x आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे बैठा देते √3x बाई CD का मान कितना दिया हो, देखो CD का मान दिया हो 20 हो गया, प्लस DB का मान कितना दिया हुआ, DB का हम क्या माने थे, x माने थे, चलो यहाँ पे हम लिखते हैं x। अब x का वैल्यू तो निकल जाएगा। अब यही तो मेन है, आपको करना है, यहाँ तक करने आ गया तो आप समझ लो बनाने आ गया आपको। ये इसको 63 से गुना करते हैं, √3 को √3 गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, और x तो x ही रहेगा, और 20 + x को गुना करेंगे तो 20 + x ही रहेगा, और x इधर आके घट जाएगा, लो x प्लस में क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये हो गया 20, और देखो 3x में से 1x घटेगा तो 2x बराबर 20। अब क्या होगा, x बराबर 20/2, ये तो शुरू बनाते हैं 10, तो x का मान कितना गया, 10 आ गया, यानी कि नदी की जो चौड़ाई आ गया वो कितना गया, 10 मीटर। तो एक का तो वैल्यू निकल गया, 1 मिनट, हाँ, तो 10 मीटर आ गया, क्या x का वैल्यू आ गया। x क्या माने थे हम, BC माने थे। अब हमको h का निकालना पड़ेगा, जो टावर है टावर की ऊंचाई भी निकालना पड़ेगा। तो टावर की ऊंचाई कितना हम आया था, x आया, h माने थे ने, और h बराबर वैल्यू हमारा क्या है, देखो √3x आया था। तो पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये नहर है ना, नहर की चौड़ाई बराबर x बराबर 10 मीटर, और फिर क्या है टावर, टावर की ऊंचाई क्या माने हम, h माने, h का मान कितना है, √3x आया कि नहीं, देखो x का मान आया √3x आया, तो √3x आ गया। तो अब क्या करो, √3 के जब तो √3 रहेंगे, x की जब क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, इसको अच्छा होगा 10√3 लिख दो मीटर। तो देखो ये कितना आसानी से ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन क्वेश्चन कितना काफ़ी टफ था। अगर आप 30 डिग्री पहले मान के बनाते हो तो कुछ लंबा सवाल इसमें लंबा चल जाएगा, ठीक है, और हौच पौच भी हो सकता है, लंबा जाएगा, इसका वैल्यू फिर उसमें पुट करना पड़ेगा। यही मान हम भी यहाँ पे वही किए, h का वैल्यू यहाँ पे रख दिए। आप चाहो ना तो यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि h बराबर √3 ऐसे लिख दोगे तो चलेगा, √3x से तो यहाँ पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और लिख भी दीजिएगा h का मान रखने पर तो भी चल जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं था, आपका एक टावर दिया था जो कि नहर के एक साइड में टावर खड़ा हुआ, दूसरा तट पर जो एक बिंदु से 60 डिग्री कोण बन रहा। फिर बोलता है इससे जैसे 20 मीटर पीछे और बढ़ते हैं तो ये जो है कोण जो है 30 डिग्री में बदल जाता है। तो हमको बोला कि ये जो नदी है इसके चौड़ाई निकालो और टावर की ऊंचाई निकालो। तो पहले हम 60 डिग्री मान के बना लिए, 60 डिग्री मान के बनाए, लंब बटा आधार हो गया, लंब हमारा h था, आधार x था माने थे, और h का मान निकाले √3x से। फिर tan 30 का वैल्यू निकाले। तो tan 30 बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार यानी कि AB बटा BC। AB कितना हमारा h है, BC को हम लिख सकते हैं 20 + x, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 20 है, यहाँ से यहाँ तक x से माने हैं, तो 20 + x यहाँ पे लिख दिए। अब हो गया, एक मिनट, अब देखो यहाँ पे
तो ये जो x से इधर आके घट गया तो 3x में से 1 से घटेगा 2x हो जाएगा बराबर 20, और ये 2 जाके इधर कहाँ चल जाएगा भाग में, तो 2 दहे के 20 होगा। तो x बराबर कितना गया 10 मीटर आ गया, है ना। x बराबर क्या गया 10 मीटर आ गया। अब x का मान हम क्या करें, ऊंचाई कितना दिया √3x दिया, तो x का वैल्यू यहाँ पे रख दिए 10√3 आ गया। तो यहाँ पे समझ में आ गया ये सवाल। मैं समझता हूँ कि ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो फिर तो आप सवाल नंबर 11 नहीं होगी तो क्या 12 बनाते हैं आप। तो देखिए सवाल नंबर 12 अब आपको यहाँ पे सामने दिख रहा 12 सवाल। 12 नंबर सवाल देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत ईजी सवाल है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे कि आपको पहले तो यहाँ पे देखते हैं फिगर, सबसे पहले फिगर बनाना है। फिगर बनाने आ गया तो आराम से बना लेंगे, ठीक है। कैसे फिगर बनाएंगे, सबसे पहले बोल रहा 7 मीटर ऊंचे एक भवन है। चलो हम यहाँ पे बनाते हैं कि इस तरह से 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है। भवन हो गया, जमीन तो रहेगा ही रहेगा, है ना। अब क्या बोलता है, शिखर से, भवन के शिखर से टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ठीक है। और टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ पे एक टेबल टावर है, ठीक है। और बोलो ये जो भवन का शिखर यहाँ पे आ गया और टेबल टावर का शिखर यहाँ पे आ गया। तो भवन के शिखर के, यहाँ समझो बात, भवन के शिखर से यानी कि भवन के शिखर से टेबल टावर के शिखर का, टेबल टावर के शिखर का ये टेबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री 60 डिग्री। अब यहाँ पे बोले 60 डिग्री कैसे बनाएंगे, तो हम इसको इस तरह से हम कर सकते हैं, इसको हम इस तरह कर देते हैं और यहाँ पे बनता है हमारा कोण कितना डिग्री 60 डिग्री। समझे सवाल को, ये भवन है और ये क्या है टावर है, केबल टावर से, यहाँ से ऊंचाई तक केबल टावर है और ये भवन जो 7 मीटर ऊंचा है। तो बोलता है कि भवन के शिखर से, भवन के शिखर जो ऊंचाई है उसके और टेबल टावर के शिखर का उन्नयन करेंगे कि इस शिखर को इस शिखर से मिलाएंगे तो यहाँ पे बनेगा और इस तरह से हम लाइनिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये डिग्री हो गया 60 डिग्री का कोण। फिर बोलता है इसके पाद का अवनमन कोण, यानी कि भवन का जो ये जो नीचे वाला भाग है इसका अवनमन कोण बोलता है। अवनमन कोण कैसे बनेगा, जब यहाँ से हम करेंगे, देखो टेढ़ा बन गया, थोड़ा सा मैं इसको सीधा करता हूँ। यहाँ से जब आप इसको ऐसे करेंगे, हो गया, चलो रहने दो। अवनमन कोण बोल रहा मतलब यहाँ पे बनेगा 45 डिग्री। अवनमन कोण मतलब क्या हुआ, इधर बनेगा, ऊपर में बनेगा 45 डिग्री। क्या बोल रहा कि उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, यानी कि अवनमन कोण 45 डिग्री बना किसका, ये जो मीनार का जो है। तो ये जब अवनमन कोण है तो उन्नयन कोण भी कितना डिग्री होगा 45 डिग्री होगा। मैं आपको बताया था ना, अवनमन कोण उन्नयन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब देखो जो ऊंचाई यहाँ पे दिख रहा है वही ऊंचाई यहाँ पे भी होगा, चूंकि हम बराबर कर देते तो ये दोनों तो यहाँ तक तो बराबर जाएगा, यानी कि 7 यहाँ पे तक 7 तो जाएगा ही जाएगा। अब आपको यहाँ पे ये देखना है ये कितना ऊंचा होगा, ये जो है ये कितना ऊंचा हो सकता है इसका निकालना है। तो हम इसको मान लेते हैं जी h मान लेते हैं। टावर की ऊंचाई निकालने बोल रहा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से तक तो 7 तो पता चल गया क्योंकि इसकी दोनों आपस में क्या है, बराबर है, आपस में क्या है, बराबर है। तो अब हम देखो इसको कैसे बनाते हैं, पहले मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि ये नाम तो दे देते पहले A B C D और E। माना कि A B टावर की ऊंचाई है, ठीक है, और E बराबर क्या माने हम H, और चलो इसको फिलहाल ऐसे रहने दो। फिर यहाँ पे लिखते हैं DC भवन की ऊंचाई है। तो DC, इसलिए DC बराबर B, DC B क्या होगा, बराबर जो ये होगा वही ये होगा। DC और B आपस में क्या है, बराबर है, और ये दोनों कितना मीटर है, 7 मीटर है, ठीक है। अब हमको निकालना क्या, हमको निकालना ये वाला h, लेकिन इस h को निकालने के लिए हमको आधार की जरूरत पड़ेगी। अब आधार कैसे निकालेंगे हम, ये आधार, चूँकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, जब आयत की तरह बन जाता है तो ये जो आमने सामने कोण बराबर हो, ये भी आमने सामने कोण बराबर, मतलब भुजा बराबर हो गया। तो ये तो 7 पता चल गया, लेकिन ये पता नहीं चल रहा। तो पहले हम tan 45 से मान निकालते हैं, लंब दिया हुआ है और आधार निकालना है। tan 45 से लंब क्या है, DC लंब है, आधार क्या है BC। तो tan 45 से हम निकालेंगे तो हमारा BC का वैल्यू निकल जाएगा, और जब BC का वैल्यू निकल जाएगा तो फिर tan 60 से निकालेंगे, ये लंब यहाँ से यहाँ तक है और आधार हमारा ये है, निकल जाएगा। तो चलो यहाँ पे बनाते हैं।
अब यहाँ पे देखो लिखते हैं कोण का वैल्यू, यहाँ पे जो जो नहीं लिखा हो यहाँ पे लिख देते हैं। कोण क्या लिखते हैं, कोण ए डी ई बराबर 60 डिग्री और कोण डी बी ई डी बी सी ये डी बी सी बराबर 45 डिग्री, नीचे वाला लिखे। अब क्या करते हैं, इसलिए tan निकालते हैं, tan 45 डिग्री का मान। tan 45 का tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है, DC है, और आधार क्या है, BC है। अच्छा BC का कुछ नहीं माने तो BC का कुछ मान लो, चाहो तो मान तो रहने दो, BC का कुछ मत मानो, रहने दो ऐसी, ठीक है। अब देखो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। और DC का वैल्यू कितना दिया है, देखो DC का मान कितना दिया, 7 दिया, तो आप यहाँ पे लिखते हैं 7, और BC तो BC ही रहेगा, BC तो क्या रहेगा, BC तो BC ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं जी, यहाँ पे हम BC बराबर निकाल सकते हैं, BC को 1 से गुणा करेंगे BC होगा, BC बराबर 7 लो, तब BC का मान भी कितना आ गया, 7 आ गया। यानी कि ये जो है ना, ये जो फिगर बन रहा है एक वर्ग टाइप का बन रहा है ना। BC भी हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। आप क्या निकालते हैं, ये निकालते हैं tan 60 डिग्री से निकालते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं tan 60 डिग्री बराबर, तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना दिया हुआ है, देखो लंब दिया हुआ हमारा AE है ना, यही तो लंब दिया हुआ है AE, और आधार कितना दिया, DE और E, और DE और BC क्या आपस में बराबर है, DE BC क्या है, बराबर है। चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो तथा करके, यहाँ पे DE बराबर BC, यहाँ पे कोई एक लाइन और बढ़ा सकते हो। अब देखो tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, और AE का मान तो हमको नहीं दिया, H दिया, H लिख लेते हैं। DE का मान कितना आया था, DE का मान आया था हमारा 7, क्या आया था, 7 आया था ना। चलिए ओके, तो अब क्या करेंगे, देखो अब तो H का वैल्यू निकल गया, इसके नीचे 1 छुपा हुआ H, तो H को 1 से गुना करें 1 हो जाएगा, और √3 को 7 से गुना करें तो 7√3 हो जाएगा। तो ये हमारा H आया। H के बोले तो यहाँ तक आया, A से लेकर E तक आया, लेकिन टावर तो पूरा है ना, टावर जो है A से लेकर B तक है, और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू तो पता चल गया कि 7 है, चूँकि इधर 7 था इधर भी 7 होगा, और ये हमारा पता करना, तो ये पता चल गया कितना, 7√3 पता चल गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए टावर की ऊंचाई बराबर क्या होगा, क्या ऊंचाई, AB है ना, AB लिख लेते पहले, टावर की ऊंचाई बराबर AB। और AB को हम कैसे लिख सकते हैं, AB को लिख सकते हैं AE बटा AE प्लस EB, तो यहाँ पे लिखते हैं AE प्लस EB। अब AE का वैल्यू कितना आया, AE का वैल्यू था हमारा H है ना जी, और H का मान कितना आया था, 7√3 आया है, और EB का मान कितना आया था, 7 आया है। अब देखो 7 कॉमन ले लो, तो बचेगा √3 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, ये मीटर, और ये हो गया आंसर हमारा। कितना आसान से इस सवाल को बना लिया है। हालांकि ये सवाल आप चाहो तो लॉन्ग भी कर सकते हो, यानी कि कहने का मतलब है पहले 60 का निकालेंगे तो हो सकता है लॉन्ग हो जाए, लेकिन हम पहले सहूलत के हिसाब से सोचे कि पहले हम 45 का निकालते हैं, क्योंकि BC तो निकालना जरूरी है। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, BC निकालना पड़ेगा। BC निकल गया, BC पता चल गया। अब यही BC जो ये है, ये दोनों है, ये है, अब इससे जब बनाएं यहाँ से तो आपका ये H निकल गया। जब H निकला तो ये 7 में क्या किए, जोड़ दिए। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्या लगता है इसमें से, इस लेसन में क्या है जो इम्पोर्टेंट है। इस लेसन में सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से फिगर बनाना इंपॉर्टेंट है। फिगर अगर आपको बनाने के लिए आ गया, समझ लो कि क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्वेश्चन फिगर बनने के बाद तो क्वेश्चन वही होगा ना, लंब बटा आधार, आधार बटा कर्ण, tan sin cos जो भी हो, ये तो जानते ही आप, शुरू से त्रिकोणमिति तो पढ़ ही लिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा जरूरी कि फिगर बनाना है, कैसे बनाना है फिगर, कैसे समझे कि फिगर ऐसे होगा। तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया हूँ, आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप क्या कीजिए, एक टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन होता है जो कि इंडियन एप्लीकेशन है, चाइना नहीं है, ठीक है। टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे सर्च कीजिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021। जैसे ही वहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा तो नीचे एक मैसेज आएगा मेरे से कांटेक्ट करने के लिए। मेरे पास एक मैसेज आपके पास में वहीं पे मिलेगा, जहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगा वहीं पे मैसेज आएगा। वहाँ पे क्लिक करके मेरे से पर्सनली मैसेज कर सकते हो, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। मैं जहाँ तक कोशिश पॉसिबल हो पाएगा मैं वहाँ तक कोशिश करूँगा और आपको हेल्प भी करूँगा। चलिए तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।